आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं आधुनिक युग में, भारत के सारे बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पढ़ाई विदेश में हो, जॉब भी विदेश में हो, या देश में आए अगर विदेश से पढ़ाई कर कर तो अच्छी जगह पर जॉब मिले ताकि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन इन सपनों के इस प्रवास में कैसे जाना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आकाश मेश्राम जी, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम से है, जो स्टडी एडवाइजर नाम की कंपनी चलाते हैं और युवकों को मार्गदर्शन करते हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अक्सर ये देखा जाता है आकाश जी कि एक बड़ा स्वप्न होता है बच्चों का कि वो विदेश जाए, वहाँ उनको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा जॉब मिले और वो एक तो वहाँ सेटल हो फिर, या फिर इंडिया में रिटर्न आए। पर ये सब करने के लिए एक प्रेरणा लगती है, एक आदर्श लगता है। तो आप वहाँ पहुँचे, आपने यहाँ से एजुकेशन किया, फिर वहाँ एजुकेशन किया, वहाँ एक कंपनी आपने करी। इस सब के पीछे क्या स्ट्रगल है आपका, क्या बैकग्राउंड है? जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबका, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ के मैं दो शब्द बोल पाऊँ अपने। मैं थोड़ा सा अगर एक शॉर्ट में अगर अपना बैकग्राउंड बताऊँ सर आपको, तो मैं 2010 से अंबेडकर कॉलेज, जो अपना है नागपुर का फेमस अंबेडकर कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस में अपना कंप्लीट किया। मैं थ्रू द होल लाइफ आई हैव ऑलवेज बीन अ मिड एवरेज स्टूडेंट। तो मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था लाइफ में करना क्या है, बिकॉज हर कोई और बता रहा था, कहीं कोई एमबीए कर ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। तो हम उस टाइम पे एक भेड़ चाल में चलते थे कि जहाँ हमारा दोस्त चले जाए वहाँ हम चले जाएंगे। बट मुझे हमेशा से कुछ अलग करने की चाह थी कि ना हमें कुछ, मुझे दुनिया देखनी थी, थोड़ा सा कुछ और एक्सपीरियंसेस थे, मुझे बाहर जाके पढ़ने के बचपन से शौक था। बट कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में वही सवाल आता है कि कितना पैसा लगेगा, हमारे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें मेरे उस दिमाग में थी उस टाइम पे। बट मैंने दृढ़ निश्चय किया, फिर जो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। ऐसे ही ऊपर वाले की दया से फिर सारे रास्ते बनते गए। मैं फिर वहाँ जाके मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया न्यूकासल यूनिवर्सिटी से। मैंने वहाँ एमबीए किया फाइनेंस में। और थोड़ी सी मेहनत की वहाँ जाके, बहुत सारे स्ट्रगल के दिन भी देखे, बिकॉज वहाँ कोई माँ बाप नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे। तो सब कुछ जो भी वहाँ पे कठिनाइयाँ आई हमने खुद फेस की है, चाहे वो पैसा कह लो या इमोशनल सपोर्ट कह लो। थोड़ा सा आदमी वहाँ थोड़ा सेल्फ रिलायंट बन जाता है, थोड़ा सा और मैच्योर बन जाता है एज कम्पेयर टू जब हम इंडिया अपने माँ बाप के छत्र छाया में होते हैं। वो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, जो मैंने लाइफ में कभी इतनी पढ़ाई नहीं की, मैंने वहाँ जाके की, बिकॉज मुझे लगा यहाँ मैंने कुछ खुद को प्रूव करना है। तो मैंने डिस्टिंक्शन से पास किया अपना एमबीए। उसके बाद लकीली फॉर अबाउट 7-8 years सिंस देन मैं बैंकिंग में रहा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बार्कलेस, HSBC, ऐसी RBS जैसी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसी कंपनीज में मैंने काम किया है। उसके बाद मुझे सर ऐसा लगा कि नौकरी करने से अच्छा मैंने कोई ऐसा ओहदा या कोई ऐसा पेशा मैंने बिजनेस में मैंने जाना था जहां मैं अपने कंट्री के, जैसे अपने इंडियंस को एज ए कम्युनिटी में कुछ पे बैक दे पाऊँ, ऐसा कुछ कर पाऊँ कि इट हेल्प्स माय कम्युनिटी, हेल्प्स माय कंट्री। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर ऐसा कोई बिजनेस शुरुआत करूँ या उसमें हिस्सा लूँ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को अब्रॉड जाने की गाइडेंस दे पाए। बिल्कुल। आकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि बैकग्राउंड में कि इस तरह के आपने माइंड सेट कर लिया। ये माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूनगंड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों में, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इस तरह से काम करूँ या उस तरह से। तो ये जो माइंड सेट होता है, जैसे फाइनेंशियली भी आपने कहा कि कितना पैसा लग सकता है, उस पर तो चर्चा करेंगे। पर जो पहला माइंड सेट होता है, घर से बाहर जाना, माँ बाप से दूर जाना, दोस्तों से दूर जाना, अकेला रहना, स्टडी करना, इसीलिए क्या माइंडसेट करना पड़ेगा हमारे बच्चों को? सर सबसे पहले तो ये है कि आपको एक नेवर से डाई स्पिरिट होना बहुत जरूरी है कि ना कुछ भी हो जाए हमने हार नहीं माननी, ठीक है। बिकॉज अगर हम अभी पॉपुलेशन को देखें, इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन एंड काउंटिंग। तो जब हम पास आउट होते हैं, चाहे स्कूल के लो, कॉलेज के लो, ऐसा हमें क्या यूनिक है जो हमें एक अच्छी जॉब देगा, अच्छी सर्टेन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल देगा, ये हमें सोचना है। जैसे आज तो आपको पता है ग्रेजुएट होना या मास्टर्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स होने के बाद भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, बिकॉज लोगों के पास में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन कह लो, इंटरपर्सनल स्किल्स कह लो, किसी के पास में करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमको हमारे स्टेट के बाहर क्या हो रहा है पता नहीं।
आज रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, किसी को उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, वो हमें एज ए लेवल कैसे इफेक्ट करता है। ये सारी चीजें, ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, और एक नेवर से डाई एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है सर इसमें। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे देखा जाता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाँ। न्यूनगंड होते हैं, उस पर अगर उसको पार करना है, एक हाँ। साइकोलॉजिकली खुद को सेटअप करना होता है, माइंड से सेटअप करना होता है, उसके लिए आपने कुछ काम किया और बच्चों को क्या बताएंगे आप? ऑफ कोर्स सर, देखो जैसे जो भी हमारे भारत के पायनियर्स है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने बाहर जाके अपने देश का नाम रोशन किया है। इनको भी वहां जाके बड़ी तकलीफें सहन करनी पड़ी होगी। हमें ये सोचना है कि देखो, अगर हमें कंफर्ट लेवल में रहे तो कंफर्ट लेवल में किसी की ग्रोथ नहीं हो सकती। कंफर्ट लेवल में हमेशा वो सर्वाइव कर सकता है। अगर हमें देखनी है एक बेटर लाइफ फॉर अस, फॉर फैमिली, फॉर कम्युनिटी एंड फॉर कंट्री, हमें कंफर्ट लेवल से बाहर जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखते हैं 28-30 साल तक हम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, हम उतना रिस्क और एक सेल्फ रिलायंस बन नहीं पाते। हम अगर ऐसी जगह पे खुद को आजमाएं जहाँ पे हमने सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच शुरुआत करना है और एक अपनी लाइफ बिल्डअप करनी है, दैट इज आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि जिसे मुझे खुद भी एक शौक हो कि क्या मैं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज और टैलेंट्स है कि मुझे वो एनवायरनमेंट में जाने के बाद ही पता चला कि मैं इतना केपेबल हूँ। बिल्कुल। आकाश जी, जैसे हम देखते हैं कि दुनिया के नक्शे में तो बहुत सारे देश हमें दिखाई देते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन से देश में जाना चाहिए? जैसे हमने अभी देखा रिसेंट, आपने जिक्र भी किया यूक्रेन युद्ध का, तो Yes. यूक्रेन में बच्चे पढ़ने के लिए गए, वहाँ फंस गए। हाँ जी। ऐसे कौन से कंट्रीज है, लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं, तो उनको परेशानी भी ना हो, उनके एजुकेशन हो, उनके लाइफ में जब एजुकेशन चल रहा है तो ज्यादा स्ट्रगल ना हो, तो ऐसा कौन सा देश या किन किन कंट्रियों को आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जरूर सर। जैसे देखो, जब हमने यूके और रशिया की वॉर की बारे में बात की, तो सर कोई भी कंट्री जब हम चूज करते, सबसे पहले हमने वो देखना है कि उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है उस कंट्री की। जैसे जो लोग यहाँ से जाते हैं एमबीबीएस या कोई और मेडिकल कोर्सेज करने, चाइना, रशिया, ये जो 5 साल रहना होता है। एग्जैक्टली, हाँ। बट उस टाइम पे ये जो रीजन है, देयर ऑलवेज पॉलिटिकली अनस्टेबल। ऑल्सो वहां से हम क्वालिफिकेशन करने के बाद भी जब हम इंडिया वापस आते हैं, वहां की क्वालिफिकेशन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं रहती। कोई आपको एक अलग टेस्ट देना पड़ता है, आपको इतना आसानी से आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर आप कोई और से भी पढ़ के आ जाए, सबसे पहले आपने चीजें यही देखनी है कि वहां की क्वालिफिकेशन की पूरे दुनिया में क्या रैंकिंग है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यूके की बात कर लूं, तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अगर आप दुनिया में देखो, टॉप 10 में से 4 आपको यूके की मिलेगी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज और एक्स्ट्रा जो लंदन कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये सारी आपको 10 में से मिलेगी। कनाडा की मिलेंगी, अमेरिका का हार्वर्ड है, एंड देन वीव गॉट वॉटफोर्ड एंड ऑल दैट, ये सारी यूनिवर्सिटीज मिलेगी आपको टॉप 10 में। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं ऐसी कंट्री में जाऊं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम दूसरी कंट्रीज बेंचमार्क करे, और जहां में बहुत सारे जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज हम आपके हर किसी को पता है, तो इनके हेडक्वार्टर्स मोस्टली होते हैं लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली, दुबई वगैरह देख लो। तो मैंने ऐसी जगह पे जाना है जहां मुझे अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन मिले, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, और मुझे काम करने का मौका मिले कि मैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर मैं इंडिया वापस आऊँ तो यहाँ पे उनको सिखा सकूंगा अपने लोगों को। तो अगर हम अभी फिलहाल की अगर बात करें, तो as far as my experience traveling about 30+ countries as of now, मैंने हर कंट्री का कल्चर, उनका एजुकेशन लेवल और उनका कुजीन और कल्चर ट्राई किया है। तो सर एज ऑफ नाउ अगर हम कहें तो यूके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई करने के लिए और सेटलमेंट के हिसाब से, बिकॉज अगर आपको पता होगा एक ब्रेक्जिट हुआ है 2019-2020 के आसपास, उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है यूके, जो एक यूरोपियन संघ होता है 28-29 स्टेट्स का। तो वहां पे बहुत सारा स्किल्स गैप आ चुका है, वहां पे नर्सेज नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, वहां पे इंजीनियर्स की जरूरत है, बोलिए आप। वहां पे इंजीनियर्स की जरूरत है, वहां पे स्पेशल स्किल्स वाले इंटरप्रेटर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो जरूरत आती है, इसको फिल कैसे किया जाए? तो ये फिल करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने एक वीजा निकाला है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, कि कोई भी यहाँ पे आके पढ़े, यहाँ का करिकुलम सीखे, वे ऑफ लाइफ सीखे, और उसके बाद उनको वो 2 साल का टाइम दे रहे कि आप यहाँ की वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, यहाँ पे आप जॉब ढूंढ के यहाँ पे सेटल हो सकते हो। सेम चीज है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में। सो हर जगह पे ये उन्होंने धीरे धीरे ऑप्शंस निकाल दिए कि बच्चे वहाँ पे स्किल्ड माइग्रेंट्स हमारी कंट्री से जाए और वहाँ पे सेटल हो।
बट अगर आप प्रायोरिटी वाइज अगर मुझे पूछे तो मैं बताऊंगा यूके सबसे बेस्ट है एट दिस पॉइंट सेटलमेंट के लिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा एंड अमेरिका। जी। अ, विदेशों की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, अच्छे सैलरी की जॉब की बात हो रही यस है, एक लेविश लाइफ की बात हम लोग कर रहे हैं। यस लेकिन ये सब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फाइनेंस होती है। यस लोगों को लगता है कि हम बाहर की कंट्री में जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, माँ बाप को कर्जे में डूबना पड़ेगा Of या course. उनको एजुकेशनल लोन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या तैयारी और कितना पैसा लग सकता है अगर हम इन कंट्रियोज में जिसमें आप रिकमेंड कर रहे हैं वहाँ अगर Yes. पढ़ते हैं तो? बिल्कुल सर। देखो सर, सबसे पहले क्या है कि सिचुएशन हैज चेंज्ड। जब मैं 13 साल पहले पढ़ने गया था, उस टाइम पे पढ़ाई बाहर सोचना भी लोग वो भी डरते थे सोचने से पहले। बट अभी बिकॉज थोड़ा ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ चुका है, इतना सारा एफडीआई इंडिया में, अभी लोग इतनी सारी कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही है, लोगों का सोचना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी अगर मैं कहूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से मास्टर्स कोई एमबीए करते हो, तो कोई भी अगर एवरेज बच्चा, हम आई वाज टॉक अबाउट द एवरेज केसेस, अगर एवरेज बच्चा यहाँ से बैचलर्स होता है, उसको एक अच्छे कॉलेज इंडिया में पढ़ने के लिए, सिम्बायोसिस कह लो, आईआईएम कह लो, या जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कह लो, वहां पे उसको एंटर करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकले, उसको 2 अटेम्प्ट देना पड़े, 3 अटेम्प्ट देना पड़े, उसके बाद भी ना निकले, फिर उसको डोनेशन देके जाना पड़ेगा, और उसकी फीस कम से कम आपको 10-15 लाख रुपए पड़ेगी, जो कि 2 साल का कोर्स है। पर साल, पर ईयर की कॉस्ट बता रहा हूँ। मोस्टली बाहर की कंट्रीज में मास्टर्स या एमबीए सिर्फ 1 साल का होता है, तो उसमें आपका 1 साल बच जाता है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाओ एंट्रेंस में, और बाद में फिर डिप्रेशन में चले जाओ कि मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, फिर कोई भी एक जनरल से कॉलेज से एमबीए करके फिर बाद में आपको जॉब भी वैसी मिलनी है उस पे स्केल की। सो उसी खर्चे में 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप फॉरेन जा सकते हो पढ़ने के लिए, जो मैं कंट्रीज बताई। वहां पे आपको 2 साल का एक्स्ट्रा वीजा भी मिलेगा। अगर आपने समझो यहाँ पे 15 लाख रुपए खर्चा करने हैं, आप वहां पे 15 लाख रुपए खर्च कर लो। आपको हफ्ते में, जैसे इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि आपको 6 के 6 दिन कॉलेज जाना पड़ता है, वहां पे हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी। 4 दिन आपके पास में होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स देती है, और उस टाइम पे आप असाइनमेंट्स के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब करने से आप उस टाइम पे अर्न एंड लर्न वाला प्रोग्राम आपका शुरू हो जाता है। तो पार्ट टाइम जॉब्स करने से क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर आपको समझ में आती है। जैसे मैं जब पढ़ रहा था, आई यूज्ड टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, मैंने इन हाउस एज अ शेफ काम किया है, शेफ डे पार्टे एज अ वेटर काम किया है। तो वो जो एक रहता है ना स्टिग्मा कि मैं ये काम कैसे करूं, डिग्निटी ऑफ लेबर जो होती है वो हमें बाहर नहीं मिलती। उससे बंदा हम्बल हो जाता है, उसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता। और बिकॉज आपकी पार्ट टाइम जॉब की इनकम आती है, आप अपना रेंट जो भी आपका खर्चा है वो आप खुद मैनेज करना शुरू कर लेते हो। तो जैसे अगर कोई यहाँ से लोन भी लेके जाता है, जिसके लिए हम आपकी, अगर कोई कहता है कि सर मुझे जाना है पर मेरे पास पैसे का इशू है, तो हम उसका फाइनेंशियल असेसमेंट करके उसको मदद करेंगे। आप इस बैंक से लोन ले लो, 10-15 लाख का आपने लोन ले लिया, आप वहां पे पार्ट टाइम जॉब करके भी उस लोन का धीरे धीरे आप डिसबर्समेंट पे करना शुरू कर सकते हो, बिकॉज यू आर अर्निंग इन पाउंड्स या डॉलर्स। 1 पाउंड एज ऑफ नाउ 98-99 का रेट चल रहा है। अमेरिकन डॉलर इज अबाउट 78-80, ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन इज अबाउट 67-70 प्लस। तो आप कन्वर्जन करते हो, तो अगर आपको 20 या 22 घंटे अगर आप एक हफ्ते में काम करते हो, तो अगर आप उसमें थोड़ा सेव भी करके आप अपना लोन वैसे ही आप पे बैक करना शुरू कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से कोई एमबीए करो और आप किसी से लोन लिया हो बैंक से, तो उसको आपको पे बैक करने में कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे, डिपेंडिंग आपकी सैलरी कितनी है नेट, जो कि एवरेज मीडियन सैलरी यहाँ पे कम से कम 3.5 से 4 लाख के आसपास होगी, डिपेंडिंग सिटी टू सिटी। बट वहां पे अगर आप जॉब शुरू करो, आपकी अर्निंग कम से कम 20 to 22 लाख का आपका एवरेज पैकेज होगा, तो आप सेव करके आसानी से वो लोन नियर अबाउट 1.5 या 2-2.5 साल में आराम से पे बैक कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं कि जितना हमने पैसा लगाया उसको निकालना कैसे, ये बहुत आसान हो जाता है फॉरेन कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सुन के बहुत से बच्चे चाहेंगे कि वो विदेशों में जाए पढ़े। आप या आपकी कंपनी ऐसे जो बच्चे हैं, हाँ जी, जो बाहर जाना चाहते हैं, yes. उनकी क्या मदद करते हैं आप? क्या किस तरह से उनको गाइड करेंगे, उनको हेल्प कैसे करेंगे आप? श्योर सर। सर सबसे पहले क्या है कि मैं तो ये सोच को बढ़ावा देना चाहता हूँ कि आप हर कोई जो पॉसिबल हो, जिसमें वो जज्बा हो बाहर जाने का, उन्होंने जाना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा इंडिया की अभी वैल्यू क्या है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स इंडिया ऑन अ ग्लोबल लेवल। दुनिया में कुछ भी छोटा बड़ा हो, इंडिया का उसमें ओपिनियन जाना जाता है। सो एज इंडियंस वी आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर अब्रॉड। ठीक है, तो अभी आपका जो क्वेश्चन था, अगर मैं उसको थोड़ा सा ये मैं अगर आपको बताऊं
कि क्या क्या आपने पूछा था कि आप क्या मदद कर मदद सकते कर हैं सकते हैं, फाइनेंशियल, exactly. एजुकेशन, एडमिशन के प्रोसेस में? यस। तो सबसे पहले सर हम क्या कहते हैं ना, हम वी डोंट चार्ज अ स्टूडेंट एनीथिंग फॉर कंसल्टेशन। मेरी सर्विसेज सारी फ्री है। मैं बस ये चाहता हूँ कि कम्युनिटी को मैं गिव बैक करता हूँ, तो मैंने सारी अपनी सर्विसेज फ्री है। हम स्टूडेंट से एक पैसा नहीं लेते। वी आर गिविंग इट अ फ्री सर्विस एज कंसल्टेशन एंड गाइडेंस। ये हम उनको कहते हैं कि आप हमारे से बात कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। हम आपको सबसे पहले एडवाइस देंगे कि आपके परसेंटेज के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स आगे के लिए आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद में आपकी फाइल जो होगी, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, बाद में वीजा में जो मदद होगी, वो सब आपको मदद करेंगे। वी डोंट चार्ज एनी फीस फॉर दैट। उसके बाद में, बिकॉज देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी बैठ के जिनकी एक कंसल्टेशन एडवाइस चलती है, वो आपको यहाँ से बताएंगे दुनिया कैसी है वहां पे। मतलब दूर से हर चीज सुहानी दिखती है। बिकॉज मैं खुद रहा हूँ, मैंने खुद ट्रैवल किया है। सो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू टेल स्टूडेंट्स कि भाई आप यहाँ मत जाओ, इस सिटी मत जाओ, ये यूनिवर्सिटी मत जाओ, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे जॉब मिलेगी। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पेरेंट्स है, वो मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बिकॉज आपको कोई आपको प्रॉब्लम रहा और अगर मैं इंडिया में रहता हूँ तो फोन पे बात करने से अच्छा आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझसे कनेक्ट करो। तो ये हमारी ऐसी बिस्पोक सर्विस है कंपनी की, जो मेरा मिशन है कि आई वांट टू बी अप्रोचेबल टू माय स्टूडेंट्स एंड टू माय फेलो इंडियंस। ये मैंने ऐसा एक थोड़ा सा मिशन रख के ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रही बात, अगर आप एंटी रिक्वायरमेंट्स पूछ लो, बहुत ही बेसिक से एंटी रिक्वायरमेंट्स है। 12th के बाद आपको कम से कम मिनिमम 60% चाहिए, जो भी आजकल आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इश्यू। 60% आपको चाहिए अगर आपको ग्रेजुएशन पढ़ने जाना है बाहर। अगर आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स पढ़ने जाना चाहते हो तो 55% मिनिमम चाहिए। इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स हो, 70% अबव हो 12th में, तो आपको, बिकॉज हम अच्छे टीयर स्टेट से आते हैं, महाराष्ट्र से, तो हमें वहां पे एग्जाम्पशन भी मिल जाता है, आइल्स जैसी एग्जाम्स नहीं देनी पड़ती। और अगर आइल्स देनी भी पड़े तो आई थिंक आजकल इंडिया में तो फ्रूट सेलर्स भी इंग्लिश बोलते हैं। सो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि इंग्लिश बोलना। सो बहुत आसान। हमारा ये है कि आप बस हमारे पास आइए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम असेसमेंट करेंगे। बाकी जो कुछ भी आपका हेडेक एंड प्रोसेस है, वील टेक ओवर, वील जस्ट टेल यू व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो हमारे पास बैंक्स के साथ हमारे अरेंजमेंट्स है जो आपको लोन में मदद करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी चर्चा please. का सवाल कि बच्चे देख रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, हम तो Yes. नंबर स्क्रीन पे आपका दे देंगे। Of course. वो जो सवाल है बहुत कि हाँ जी। मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, हाँ। लड़कियों के मन में सिक्योरिटी की भावना होती है कि Yes. माँ सिक्योर रहूंगी नहीं, लड़कों के मन में भी भावनाएं होती है। तो एक आखिरी संदेश जो है एक साइकोलॉजिकल तैयारी के लिए हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? देखो, सबसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसा एवरेज मिडिल क्लास लड़का वहां जाके अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं? आप में ऐसी क्या कमतरता आपको लगती है कि मैं नहीं कर सकता? ठीक है, सबसे बड़ा किसी को कन्विंस करना है तो आपने खुद को कन्विंस करना है कि क्या मैं कर सकता हूँ। अगर आपका अंदरूनी जवाब हाँ है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। पीपल हु आर विजनरी, पीपल हु आर पॉजिटिव। हमेशा हमने याद रखना है कि हमने अपनी फैमिली का और अपना देश का नाम रोशन करना है, चाहे आप यहाँ रहे या वहां रहे। सो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो व्हाई नॉट नाउ? बिल्कुल। तो हमें हमारे फैमिली का और हमारे देश का नाम रोशन करना है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। आकाश जी से हम बातचीत कर रहे थे। अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप मेल कर सकते हैं और सीधा व्हाट्सएप या फोन भी कर सकते हैं। आकाश जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।